भारत का एक ऐसा जिला जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां सल्तनत की दीवारें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ओल्ड सिटी, टेक्सटाइल मिल्स, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और मॉडर्न स्मार्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एक साथ मिलकर एक ऐतिहासिक और आर्थिक पावर हाउस बनाते हैं। ये है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। वेलकम टू इंडिया अनलॉक्ड चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। आज हम कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 07 अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ये लेक्चर प्रतीक भार्गव के ओरिजिनल और वेल रिसर्च नोट्स पर बेस्ड हैं, जो ऑथेंटिक ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज की एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। प्रतीक सर के डिटेल लेक्चर के लिए नीचे दिए गए लिंक को रेफर करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि अहमदाबाद इतना ज़रूरी क्यों है। फिर यहाँ की ज़मीन और नदियों पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम टाइम में पीछे जाकर इसके इतिहास को जानेंगे। फिर देखेंगे यहाँ का कमाल का आर्किटेक्चर, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और आखिर में यहाँ की कल्चरल पहचान और क्राफ्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई अहमदाबाद इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, इसकी खासियत सिर्फ एक बड़ा शहर होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये कैसे वक्त के साथ हमेशा खुद को बदलता रहा, हमेशा रेलेवेंट बना रहा। ये कहानी है एक सल्तनत की राजधानी से एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनने की। इस पूरी कहानी में ना 4 बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। देखिए, 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती के किनारे इस शहर की नींव रखी। फिर सदियों बाद 1861 में यहाँ पहली टेक्सटाइल मिल खुली और यहीं से इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का नाम मिला। ये भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत थी। फिर आया 1930 का दौर, जब यहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया और आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी पूरे देश में फैला दी। और हाल ही में 2017 में इसके 600 साल पुराने दिल, यानी जो ओल्ड सिटी है, उसे इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। तो ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये अहमदाबाद की आइडेंटिटी के 4 पिलर्स हैं। और अगर आज की बात करें तो अहमदाबाद की पहचान तो कई और चीज़ों से है। सोचिए, क्रिकेट का दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम यहीं पर है। दूसरी तरफ धुलेरा में इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। सानंद जो है वो एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल और फार्मा हब बन गया है। ये गुजरात हाईकोर्ट की सीट भी है। और हाँ, साबरमती आश्रम के रूप में गांधी जी की विरासत तो आज भी यहाँ जिंदा है। मतलब क्रूशल पॉइंट ये है कि ये जिला अपने पास्ट की इज्जत भी करता है और फ्यूचर के लिए बड़े बड़े प्लान्स भी रखता है। दोनों चीजें एक साथ। अच्छा, तो जिस जमीन पर यह शहर बसा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, एक तरह से सेंट्रल गुजरात के मैदानों की एक छोटी सी सैर करते हैं, जहां अहमदाबाद बसा हुआ है। तो अहमदाबाद की जमीन कैसी है? ये असल में साबरमती नदी बेसिन का एक बिल्कुल फ्लैट एलुवियल प्लेन है। और जाहिर है, जब जमीन फ्लैट होती है तो वहां खेती करना भी आसान होता है और शहर बसाना भी। इसी वजह से यहां दोनों चीजें फली फूली। यहाँ की मिट्टी ईस्ट की तरफ तो बहुत फर्टाइल है, पर जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे वो थोड़ी सलाइन यानी खारी होती जाती है। और एक ज़रूरी बात, ये पूरा एरिया सिस्मिक जोन 3 में आता है, मतलब यहाँ भूकंप का मॉडरेट रिस्क हमेशा रहता है। अब इस जमीन को जिंदा कौन रखता है? वो है यहाँ की नदियाँ, खासकर साबरमती और भोगावो। पर यहाँ एक और चीज़ है जो बहुत स्पेशल है, वो है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ये एक रामसर साइट है, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड। सर्दियों में यहाँ कमाल का नज़ारा होता है, जब हज़ारों किलोमीटर दूर से फ्लेमिंगो जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। रही बात क्लाइमेट की, तो वो सेमी एरिड है, जो गेहूं, कॉटन और तंबाकू जैसी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ज्योग्राफी तो समझ ले, अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। चलिए देखते हैं अहमदाबाद का 600 साल से भी ज़्यादा लंबा और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल सफ़र। वैसे अहमदाबाद की कहानी बहुत पुरानी है, अशावल और कर्णावती जैसे नामों से शुरू होती है। पर इसकी असली पहचान बनी 1411 में, जब गुजरात सल्तनत ने इसे अपनी कैपिटल बनाया। फिर 1572 में आए मुगल और उनके दौर में ये ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन गया। बीच में कुछ समय मराठों का भी राज रहा और फिर 1818 में आ गए ब्रिटिश। आज़ादी की लड़ाई में भी इसका बड़ा रोल रहा। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ। आज़ादी के बाद 1960 में जब गुजरात बना तो ये उसकी पहली राजधानी थी और फिर 2017 में मिला इसे यूनेस्को का वो वर्ल्ड हेरिटेज वाला टैग। अब इतिहास में इतने सारे दौर आए तो जाहिर है हर दौर ने यहाँ के आर्किटेक्चर पे अपनी छाप छोड़ी। इसीलिए अहमदाबाद का आर्किटेक्चर ना एक दो शहरों की कहानी जैसा लगता है।
एक शहर है पुराना और एक है नया, और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए लगते हैं। तो पहला शहर कौन सा है? ये है दीवारों के अंदर बसा ओल्ड अहमदाबाद। यहाँ की पोल बहुत फेमस है। ये एक यूनिक कम्युनिटी हाउसिंग सिस्टम है, जहाँ सारे घर और मोहल्ले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको यहाँ भद्रा फोर्ट और 3 दरवाजा दिखेंगे जो सल्तनत की पावर को दिखाते हैं। जामा मस्जिद और सीदी सैयद मस्जिद की वो मशहूर ट्री ऑफ लाइफ जाली, ये सब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के शानदार उदाहरण हैं। और हाँ, अडालज की बावड़ी या स्टेपवेल को कैसे भूल सकते हैं, जो दिखाती है कि उस जमाने में लोग पानी बचाने को लेकर कितने स्मार्ट थे। और फिर आता है दूसरा शहर, मॉडर्न अहमदाबाद। आज़ादी के बाद जब पूरा देश एक नए फ्यूचर का सपना देख रहा था, तो अहमदाबाद के जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ली कॉर्बुजियर और लुइस कान जैसे दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को यहाँ इनवाइट किया। IIMA जैसी बिल्डिंग्स जो बनी, वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये एक मॉडर्न और ग्लोबल इंडिया के विजन को जमीन पर उतारने जैसा था। और यही बात सबसे शानदार है कि ये शहर अपनी जड़ों का सम्मान भी करता है और भविष्य को गले भी लगाता है। तो जैसे आर्किटेक्चर बदला, वैसे ही अहमदाबाद की इकोनॉमी ने भी खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट किया है। चलिए अब इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की केस स्टडी को समझते हैं कि ये जिला अपनी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वाली इमेज से कितना आगे निकल चुका है। इस पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, फाउंडेशन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रखी। स्टेप 2, जब ये एक बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा। स्टेप 3, ये था सानंद में ऑटोमोबाइल बूम, जो सही सरकारी पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आया। और अब स्टेप 4, जो है फ्यूचर, GIFT सिटी और धोलेरा SIR के साथ ये अब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बनने की तैयारी में है। तो आज की तारीख में क्या है? आज ये दुनिया में डेनिम का सबसे बड़ा सप्लायर है, जेम्स और ज्वेलरी का एक मेजर एक्सपोर्टर है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों जैसे जाइडस और टोरेंट के हेडक्वार्टर्स यहीं हैं। और गिफ्ट सिटी, देखिए, ये सिर्फ एक और फाइनेंशियल सेंटर नहीं है, ये इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है ग्लोबल फाइनेंस को इंडिया में लाना। अच्छा, इतनी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद एक चीज अच्छी है कि अहमदाबाद ने अपनी कल्चरल रूट्स को नहीं छोड़ा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ के क्राफ्ट्स, जिन्हें GI टैग्स मिले हैं। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह की गारंटी होती है कि ये प्रोडक्ट इसी जगह का ओरिजिनल है और इसकी क्वालिटी वैसी ही है। इनमें से एक बहुत ही खास चीज है माता नी पछेड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ है देवी माँ के पीछे का पर्दा। इसके पीछे कहानी है वाघिरी समुदाय की। कहते हैं कि जब उन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने कपड़े पर ही देवी के चित्र बनाकर अपने मंदिर बना लिए। तो सोचिए, ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये आस्था और उस कम्युनिटी की जबरदस्त हिम्मत का प्रतीक है। दूसरा GI टैग मिला है अहमदाबाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को। सौदागरी का मतलब ही है मर्चेंट का, तो नाम से ही साफ है कि इसे ट्रेडर्स यानी सौदागर लोग खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए बनवाते थे। ये आर्ट और कॉमर्स का एक बहुत पुराना और खूबसूरत कनेक्शन दिखाता है, जो आज भी कायम है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। एक तरफ अहमदाबाद ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनने की रेस में तेजी से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी 600 साल पुरानी जीती जागती विरासत है। सवाल यह है कि ये शहर इस तेज मॉडर्नाइजेशन और अपनी इस हेरिटेज को बचाने के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखेगा। अगर आपको इस टॉपिक का फ्री सैंपल PDF, प्रैक्टिस MCQs और स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये नोट्स UPSC, स्टेट PSC, SSC और CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किए गए हैं। बोधगंगा एकेडमी का फोकस है ऑथेंटिक सोर्सेज पर बेस्ड, स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल कंटेंट, ताकि एस्पिरेंट्स एक ही जगह से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें।